बीमारियों को बचाता है, उसी से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि 2-2.5 साल 20-21 कोरोना के चलते पूरा देश दुनिया बंद रहा, पढ़ाई बाधित रही, अनेक काम बाधित रहा। उसी के अंतर्गत आता है ये हाथ धुलाई। हाथ धुलाई क्या चीज़ है? तो हम लोग जानते हैं कि खुली आँखों से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देते। छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, वायरस जो वायुमंडल में फैले हुए रहते हैं, जिसके चलते हम लोग आए दिन देखते हैं कि नाखून बढ़ा हुआ रहता है। नाखून बढ़े रहने से नाखून के बीच में छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु आ जाते हैं और खाने के समय या किसी वक्त अगर हम मुंह में हाथ डालते हैं तो उससे वह जीवाणु, विषाणु जो है वह हमारे अंदर पेट में चला जाता है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। कोरोना के काल में एक आप लोगों को याद होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और 2-4 घंटे पे हाथ धुलाई करने का सलाह दिया जाता था डॉक्टरों के द्वारा और सरकारों के द्वारा भी। हम लोग काफ़ी परहेज किए और कोरोना को भगाए। उसी के अंतर्गत आता है हाथ धुलाई। हाथ धोने से काफ़ी हम लोग अनेक बीमारियों से हम लोग निजात पा जाएंगे। अगर हम शौच जाने के बाद या खाना खाने से पहले नियमित रूप से हाथ धोना अति आवश्यक है, जिससे कि छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु जो हमारे हाथों में वह फंसे रहते हैं, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर हम साबुन से अगर हाथ धोते हैं तो वह सब जीवाणु, कीटाणु मर जाएंगे और हमारे हाथ स्वच्छ हो जाएंगे, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए हम लोग इस सुरक्षित शनिवार के दिन हम लोग हाथ धुलाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और जागरूक रहेंगे। और दूसरा है सुरक्षित मल त्याग। तो सुरक्षित मल त्याग क्या है बाबू? तो यह भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज से ठीक 10-20-50 साल पहले या 10 साल पहले तक देखते रहे हैं कि खुले में शौच सभी लोग किया करते थे, जिससे खुले में गंदगी बढ़ने से छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, अनेक कीटाणु, जीवाणु हो जाते थे। और गंदगी जब भी जहाँ भी फैलता है तो हम लोग देखते हैं कि गंदगी अगर कहीं कोई गड्ढा में है या जहाँ पे हम लोग गंदगी हाथ धोते हैं या घर का जो कचरा धोते हैं या नहाते हैं या कपड़ा धोते हैं, उससे जो गंदा पानी एक जगह एकत्रित होता है तो उस जगह देखने में आता है कि छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, छोटे छोटे मक्खियाँ उस जगह जमा हो जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण या अनेक प्रदूषण से हमें अगर उसको सुरक्षित निपटान अगर करें, उसको करना क्या है कि एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना और उस गड्ढे में सारा जो गंदा पानी एकत्रित होगा उसको 1 सप्ताह या 15 दिन पे उसको ढक देना है। उसको ढक देने के बाद वह मिट्टी के अंदर चला जाएगा और जिससे जो हमारे अगल बगल या हवा में जो प्रदूषण फैलता है उससे हमें सुरक्षित मिलेगा। दूसरा है मल त्याग। कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा सभी लोगों को 12,000 रुपये दिया गया था कि हम लोग शौचालय बना लें और नियमित रूप से शौचालय में शौच जाने का हम लोग प्रयोग करें। इससे होगा क्या कि हम लोगों के ऊपर जो छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वह सब हम लोगों को नहीं होगा और सुरक्षित मल त्याग भी होगा और उससे हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे।